आसमानी बाप, मेरी दुआ है कि मेरी कमज़ोरी में तेरा ज़ोर ज़ाहिर हो और तू अपने कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली और बहाली का काम करे, ताकि तेरा कलाम तेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम करे, मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। मैं कोशिश करूँगा, मैं मुख्तसर वक्त में हम अपनी टीचिंग को कंटिन्यू रखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 34वां बाब निकालें प्लीज़। कोई भाई को मार देगा, इमरान को या किसी को प्लीज़। ओके, यू गो इट। ओके, आपको याद है कि लास्ट संडे हमने क्या सीखा? किसी को याद है? हेलो, क्या सीखा था लास्ट संडे? ओके, ओके, हम्बल एक्सीलेंट। मैं आपको 2-3 खास पॉइंट देखता हूँ जो को, इसका मतलब है कि अगर आपको याद नहीं तो फिर आपने ताबेदारी क्या की होगी। आर यू हियर? सो हम एक फैमिली को स्टडी कर रहे हैं। कहाँ से हमने शुरू किया? अब्राहम। सो आपको याद होना चाहिए कि आपने अब्राहम की जिंदगी से क्या सीखा था, उसकी जिंदगी में कमजोरियों से क्या सीखा, उसकी जिंदगी में उसकी स्ट्रेंथ से आपने क्या सीखा है, ताकि मैं और आप उस करैक्टर में अपने आप को देखें कि जहां अब्राहम ने गलती की है, मैं और आप वो गलती ना करें, और जो उसमें खूबियाँ थी मैं और आप उन खूबियों को क्या करें? अपनाएं। फिर हमने किसको देखा? इसहाक। कि इसहाक ने क्या क्या गलती की और ये क्यों खुदा ने इन अजीम सूरमों के बारे उनकी कमजोरियों को लिखा। मुझे लगता है कि अगर मैं बुक लिखूं अपने बारे तो शायद मैं और आप अपनी कमी कमजोरियों को कभी भी जाहिर, क्योंकि लोग सोचते हैं हाँ ईमानदार होते हुए भी इनकी जिंदगी में कमी कमजोरी हो सकती है। श्योर, आप जरा तसव्वुर करें, जिनको खुदा ने चुना और जिनके वसीले खुदा ने वादे किए वो भी कमजोर थे, लेकिन उनका खुदा जोरावर था। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को मत सोचिएगा कि आप कितने कमजोर हैं, इस बात को सोचिएगा जिसने मुझे और आपको बुलाया है, जिसने मुझे और आपको चुना है, वो जोरावर है और वो हमारी कमजोरियों में अपना जोर जाहिर करता है। लेकिन हम इन करैक्टर्स से क्या सीख रहे हैं कि जो उनसे गलती हुई है, मैं और आप वो गलती करने से क्या रहें? मोहतात रहें, और जो खूबियाँ थी उनको क्या करें? अपनाएं। हम हम याकूब की लाइफ को देख रहे हैं। कुछ चैप्टर पहले हमने देखा कि किस तरह वो घर से निकला, किस तरह खुदा उसको वापस लेकर आया, किस तरह उसने अपने भाई के साथ नंबर 1 हमने सीखा था मेल मिलाप। याकूब की जिंदगी में जब वो वापस आया था, उसकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा काम क्या था? मेल मिलाप। और मैंने आपको कहा था, पौलुस ने कहा कि उसने हमें मेल मिलाप की खिदमत सौंपी है। मेरी और आपकी खिदमत कौन सी है जी? तो फिर आपने पूरे हफ्ते में कितने लोगों के साथ मेल मिलाप किया है? जो आपसे रंजीदा थे, जिनका आपके साथ झगड़ा था, जो आपसे खफा थे, जिनको आप अच्छा नहीं समझते, क्या जाकर आपने उनके साथ मेल मिलाप किया था? अगर मैंने और आपने वो मेल मिलाप नहीं किया तो फिर कलाम मेरे और आपके लिए कभी भी बाई से बाई का नहीं होगा। याकूब जब वापस आया, उसने सबसे पहला काम क्या किया? रिकॉन्सिलिएशन। उसने भाई के साथ क्या किया? मेल मिलाप। नंबर 2 हलीमी, हम्बलनेस। ओके, ये गोस बाकी थी। और आपको आखिरी आज याद होगी कि उसके बाद जब वो कहां पहुंचा जी? कनान में पहुंचा। कहां जी? निकालें 21 बाब की 18वीं आयत को रिपीट कीजिएगा। इमरान प्लीज पढ़ने में मदद करें ताकि हम उसको कंटिन्यू जी। 21 बाब की 18वीं आयत में क्या लिखा है जी? और याकूब जब फिदान एराम से चला तो मुल्क कनान के एक शहर सिकम के नज़दीक सही व सलामत पहुंचा और उस शहर के सामने अपने डेरे लगाए। आपको याद है कि खुदा ने याकूब को कहां बुलाया था? कनान में। और बजाय याकूब कनान में जाकर खुदा ने मुझे सही सलामत पहुंचा दिया। अच्छा, बहुत सारे चर्चेस में ईमानदारों के साथ सेम यही प्रॉब्लम है।
जब प्रॉब्लम होती है हम खुदा को याद करते हैं, खुदा को पुकारते हैं, और जैसे हम उस मुश्किल में से निकल आते हैं हम वहीं स्टॉप हो जाते हैं। हेलो, फिर हम खुदा को क्या कर देते हैं? जब खुदा मौजा करके शुक्रगुजारी की इबादत भी हो जाती है, बिरयानी की देग भी बन जाती है, लोगों को भी बुला लेंगे, सब कुछ ही सही सलामत है, खुदा का शुक्र। लेकिन फुली ओबीडियंस नहीं, मुकम्मल ताबियादारी नहीं थी। खुदा ने उसको बुलाया, खुदा ने उसको वाजिया कहा कि अपने रिश्तेदारों में वापस लो जा, लेकिन जैसे ही वो सही सलामत पहुंचा, बजाय कनान में जाने के उसने सिम नजदीक के इलाके में क्या किया? कोई ज्यादा फासला था, बल्कि क्या लिखा है? नजदीक। सुनेगा, खुदा पूरी ताबियादारी चाहता है, 99% भी नहीं। ओके, उसके बाद क्या हुआ? और जमीन जिस किता पर उसने अपना खैमा खड़ा किया था उसे उसने सिकम के बाप हमूर के लड़कों से चांदी के 100 सिक्के देकर खरीद लिया, और उसने वहाँ एक मज़बा बनाया और उसका नाम अल इसराइल रखा। ओके, सो इट्स लुक गुड, ही बिकम अ मैन ऑफ प्रेयर। भाई दुआ करना भी शुरू हो गया, मज़बा भी बना लिया। लेकिन मैं आज सुबह कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। माँ बाप होते हुए आज जो 34 चैप्टर है, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, बड़ा ग्राइट चैप्टर था। मैंने जब इसको स्टडी किया, मैंने कहा खुदा व्हाट इज द लेसन मेरे और कलीसिया के सीखने के लिए, इसमें क्या सबक है? ये सबक बड़ा ड्राई है लेकिन बहुत अहम है। यकूब ने मज़बा भी बना लिया, यकूब दुआ करने वाला भी था, लेकिन वो गलत जगह पर था। हेलो, बस कर हम वहां नहीं होते जहां हमें होना चाहिए। आपको मालूम है कि लोग चर्च में आके भी चर्च में नहीं होते। हेलो, somewhere else. I can sense, I can see. पिछले दिनों मैं किसी कन्वेंशन में, एक गांव में किसी ने मुझे बुलाया, बिग कन्वेंशन, पूरा गांव उस कन्वेंशन में कम से कम 3,000 लोग होंगे। वो भाई मुझे ले गए, जी आपने इस कन्वेंशन में कलाम सुनाना है। मैं कहा जी श्योर। दे टुक मी, वो मुझे वहाँ ले गए और 2 घंटे हमने वर्शिप की। और वर्शिप के बाद जब मुझे कलाम के लिए बुलाया गया, हमारे मुल्क का बड़ा नाम वाज वर्शिपर, अब वो पास्टर बन गया। जब कलाम का मौका आया, ही वाज स्लीपिंग, वो निकल रहा था। खुदा का शुक्र, उसी लम्हे मेरे हाथ में माइक आ गया। मैं कहा भाई जी, मैंने आपके गीत 2 घंटे सुने हैं, आधा घंटा आराम से बैठ जाए, खुदा का कलाम सुन के जाइएगा, फिर आप वर्शिपर होंगे। वर्शिपर वो नहीं होता जो सुनाता है, वर्शिप वो होता है जो खुदा की सुनता है, फिर ही वो वर्शिप कर सकता है। So we have to be careful. जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, मैं कहा लोग व्हाट इज दैट? खुदा ने यकूब के साथ बड़ा वाजिया कलाम किया। यकूब ने खुदा के कलाम को सुना, खुदा की आवाज को सुन लिया, उसने अपने बीवी बच्चों को भी बताया खुदा ने ये कलाम किया है, खुदा ने क्लियर मुझे डायरेक्शन दी है। लेकिन वो पूरे तौर पर कलाम पर तवज्जो ना कर सका और उसने पूरे तौर से कलाम की पैरवी ना की। और नंबर 1, मैं आज सुबह आपको ये दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, अगर मैं और आप खुदा का कलाम सुनकर 50-50 ताबियादारी करेंगे, we would be in trouble, हम मुश्किल में पड़ेंगे। चाहे हम मज़बा भी बना लें, चाहे हम कोई 5-10 मिनट डेली दुआ भी कर लें, वर्शिप भी कर लें, बाइबल भी पढ़ लें, लेकिन अगर हम कलाम पर पूरी तवज्जो नहीं करेंगे, हम मुश्किल में पड़ेंगे। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि मैं सुनने वाले नहीं। मालूम है, जब मैं इस पैसेज पर स्टडी कर रहा था, मैंने स्टडी करके मैं स्टॉप हुआ। जब खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, मैंने अपनी कमजोरियों का इकरार किया और मैं कहा खुदा से पहले मैं तेरी मुनादी करूं, मैंने आईने में अपने आप को देखा है और मेरी जिंदगी में ये कमजोरी है, मेरी मदद कर। खुदा मुझे आपको सुबह क्या दिखाने लगा है? आईना। और आईने में किस किसने देखना है? अच्छा, आईना आप दूसरों के लिए देखते हैं या अपने लिए? अच्छा, प्रॉब्लम पता जब कलाम होता है, असं दूजे ने देखा एंगा खुदा बोलता पे। हेलो, मेरा रिश्तेदार होगा ना, आज का कलाम ही हो गया से। आईना खुद देखते हैं अपने लिए, ना के लोगों के लिए। बल्कि मैंने तजर्बा किया, अगर आप आईना देख रहे हो
और आपके सामने कोई आ जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं, आप खामोशी से इंतजार करेंगे। आप क्या उसको करते हैं? पुश, लेट मी सी, मुझे अपना आप देखने को। तो क्यों हम दुनिया को पुश क्यों ना करें, लोगों को पुश क्यों ना करें? और कहे खुदा मैं इस आएंगे में लोगों को नहीं देखूंगा, मैं इस आएंगे में अपने आप को देखूंगा, और तू मुझे दिखा कहाँ मुझे करेक्शन की जरूरत है, कहाँ मुझे तरबियत की जरूरत है। सो याकूब को जरा देखिएगा, खुदा को भी देख लिया, खुदा के साथ रेसलिंग भी कर ली, खुदा की बरकत भी ले ली, जगह भी खरीद ली, मजबा भी बना लिया, ही इज वेल सेटल्ड, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 34वें बाब में खतरनाक काम हो गया। हेलो, 34वें बाब में खुदा को मिलने के बावजूद, खुदा की ब्लेसिंग होने के बावजूद, और मैं जब ये पढ़ रहा था मैं डर गया कि कितना मुझे और आपको मोहतात रहने की जरूरत है कि अगर खुदा कलाम भी करे, खुदा वादे भी करे, तो फिर भी मुझे और आपको कितना मोहतात रहने की जरूरत है। ओके, 34वें में क्या हुआ? 34वें बाब की पहली आयत में जी, और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उसके पैदा हुई थी, उस मुल्क की लड़कियों के देखने को बाहर गई। तब उस मुल्क के अमीर के बेटे सिकम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की और उसे जलील किया। याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसे उस लड़की से इश्क में मीठी मीठी बातें की। और सिकम ने अपने बाप हमूर से कहा कि इस लड़की को मेरे लिए ब्याह ला दे। और याकूब को मालूम हुआ कि उसने उसकी बेटी दीना को बेहुरमत किया है, पर उसके बेटे चौपायों के साथ जंगल में थे। सो याकूब उनके आने तक चुप कर रहा। ओह माय गुडनेस, दिस इज अमेजिंग कि घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए और अब्बा चुप करके बैठा हो। तब सिकम का बाप हमूर निकलकर याकूब से बातचीत करने को उसके पास गया, और याकूब के बेटे ये बात सुनते ही जंगल से आए। ये मर्द बड़े रंजीदा और गज़बनाक, क्योंकि उसने जो याकूब की बेटी से मुबाशरत की तो बनी इस्राएल में फेल किया जो हरगिज़ मुनासिब ना था। पहली दफा याकूब के बेटों ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बनी इस्राएल में ऐसा मखलूक कहाँ। वो तो एक शख्स को खुदा ने इस्राएल कहा था, याकूब को ये कबीला कैसे बन गया? सो याकूब के बेटों ने रिकॉग्नाइज किया। इसका मतलब है कि याकूब के बेटों ने, खुदा ने जो याकूब को कहा था उसके बेटों ने उसको कबूल भी कर लिया। लेकिन मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो हम कुछ देर के लिए रुकेंगे। पहली आयत पर हम गौर करेंगे, व्हाट इज द लेसन, कि मेरे और आपके लिए 34 बाब में सीखने के लिए क्या है। नंबर 1, यहाँ माँ बाप के लिए क्या सबक है, और नंबर 2, नौजवान बेटियों और बेटों के लिए क्या सबक है। और जिस दौर में मैं और आप गुजर गए हैं, ये सबक, ये लेसन, ये कलाम हम नौजवान बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए बहुत अहम है। अब बाइबल ये बताती है खुदा ने याकूब को कनान में बुलाया, लेकिन वो सिम में ठहर गया। सुनिएगा, नंबर 1, अगर मैं और आप वहां नहीं होंगे जहां खुदा ने हमें बुलाया है, हम मुश्किल में पड़ेंगे, हम दुख उठाएंगे, हम मुश्किल में जाएंगे, और वो मेरे और आपके लिए, इवन हमारे खानदान और बच्चों के लिए भी नुकसानदेह होगा। सो मुताक रहिएगा कि मैं और आप जहां भी हो, खुदा के मंसूबे में हो, खुदा की मर्जी में हो और खुदा के इरादे में हो। और इसके साथ मैं ये भी ऐड करूंगा, जब मैं और आप खुदा के मंसूबे में होंगे, जब मैं और आप खुदा की मर्जी में होंगे, तो वो मेरी और आपकी हिफाजत भी करेगा और मेरे और आपके लिए मुहैया भी करेगा। खुदा ने उसके साथ कलाम किया था। खुदा को नहीं चाहिए था कि वो याकूब की बेटी की भी क्या करता। हेलो, सो अगर मैं और आप याकूब की जगह हो तो हम खुदा के साथ गिला करेंगे, खुदा तूने मेरे साथ कलाम किया था, तूने मेरे साथ वादा किया, ये मेरे बच्चों के साथ तूने क्या किया है। हेलो, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? और मोस्टली हम, गलती हमारी होती है और हम उसको जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? सो व्हाट इज द लेसन? नंबर 1,
लिया की बेटी दीना जो यकूब से उससे क्या हुई, उस मुल्क की लड़कियों के, मैंने कहा लॉर्ड व्हाट इज गोइंग ऑन, इट्स लुक शी इज वेरी इनोसेंट, देखने को तो ये बच्ची क्या लग रही है, मासूम, इनोसेंट। बास का मुझे पता प्यो पता क्यों नहीं चंगा लग रहा, क्योंकि प्यो करेक्शन करेगा, आई नो अबाउट दैट। मामा ठंगियाँ छावांगी हैं और प्यो लेकिन अगर आप मिसाल की टाप करें, खुदा ने बाप को इसलिए रखा है कि वो बच्चों की क्या करे, करेक्शन करे। सो मुझे ऐसा लगता है कि जेकब हैज बीन फेल्ड, कि वो अपनी बेटी की निगरानी करने और तरबियत करने में कहीं ना कहीं उसकी कमी आई है। अगर यकूब को मालूम होता उसकी बेटी कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, तो वो जरूर पूछता। और मैं आपको क्या टीच करना चाहता हूँ, माँ बाप होते हुए कितना जरूरी है कि हम अपनी आंखों को क्या रखें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, नंबर वन, और किसके साथ जा रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट। इससे पहले बहनों भाइयों लेट हो जाए, तखीर हो जाए, लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं जी आओ हमें फ्रीडम चाहिए, लेकिन मालूम है क्योंकि यकूब जिस शहर में गया था वहां कोई कानून नहीं था, वहां कोई खुदा का खौफ नहीं था, वहां कोई किसी को खुदा की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और मैं आज सुबह आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस दुनिया में मैं और आप रह गए, यहां खुदा का खौफ लोगों के अंदर से खत्म हो चुका है। इसलिए माँ बाप होते हुए मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, ओपन योर आइज, क्योंकि जो अबलीस है वो कीमती जानों का क्या कर रहा है, और चिल्ड्रन आर सो प्रेशियस। सो अब हुआ क्या कि लिया की बेटी दीना वो उस मुल्क की लड़कियों के देखने को, ओके, अब क्वेश्चन ये है कि उसको जाना चाहिए था कि नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। अब हु इज द रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार कौन है, लिया, उसकी बेटी या कोई और, फादर। क्योंकि अगर वो वहां डेरा ना लगाता तो वो खानदान इस दुख, इस मुश्किल में ना पड़ता। सो नंबर वन, उसने गलत चुनाव किया। नंबर टू, वो अपने बच्चों की तरबियत करने में यकूब क्या हुआ, आई डोंट माइंड, मेरी फैमिली में कई लोग दे डोंट लाइक मी, क्योंकि वो कहते हैं जी तू बहुत सख्ती करता है। मैं कहा जी जो हम कर सकते हमें करना चाहिए। वी लव चिल्ड्रन but we need to care children. टीम 18 साल से ऊपर चला गया है। आप इसको पूछे, इवन मैं इसको इसके दोस्तों के साथ भी जाने की इजाज़त नहीं देता था, क्योंकि मैं डरता था कि इस दुनिया के जो लोग हैं वो कहीं इसको खुदा से दूर ना ले जाएं। आज भी इसके स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त इसको कॉल करके ये नहीं जाता। So much be careful. एंड अगर अपनी फ्रेंड के साथ जाए तो उसकी माँ उसके साथ जाती है, मैं कहता हूँ ये अकेली कहीं नहीं जाएगी, टेक केयर। क्योंकि यहां क्या हुआ कि दीना लड़कियों के साथ क्या करने गई, देखने गई। सो देखना इज ऑलवेज डेंजर। हेलो, सो वी हैव टू बी केयरफुल। अगर यकूब अपनी बेटी को देखता तो वो बेटी देखने को ना जाके उसके साथ ये हादसा कभी ना होता। सो एज अ पेरेंट्स, माँ बाप होते हुए व्हाट इज ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने बच्चों को देखें, उनका ध्यान रखें, मोहतात रहें, और स्पेशली जिस वक्त में से मैं और आप गुजर गए हैं, सो केयरफुल। हम 24 घंटे अपने बच्चों के साथ रह तो नहीं सकते। आई कैन अंडरस्टैंड, गैवल इज गैवल, किसी बाहर भी ना जाओ, स्टैंड का चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि आजकल आठ चाहिए। हाँ, सो वी हैव टू बी केयरफुल। ओके, सो अब हुआ क्या कि वो देखने को गई, और उसके बाद क्या हुआ जी, तब उस मुल्क के क्या हुआ जी, मीर ने उसे देखा और उसके साथ ही रेप्ड।
सो कितना ज़रूरी है कि हम मेरे एक बाइबल टीचर ने मुझे एक बात टीच की कि सुनिएगा, जब वो मिनिस्ट्री में दुनिया में जाकर था, उसने कहा मैंने एक बात सीखी है कि जब हम खिदमत के लिए जाएं, फजूल घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मालूम घूम के कोई भी नुकसान हो सकता है। जब तू खिदमत में जाए, तेरा फोकस सिर्फ खिदमत होना चाहिए, ना कि घूमना फिरना। इसलिए मेरी बीवी भी मुझसे तंग है कि तू जहाँ कहीं जाकर तू कमरे से बाहर नहीं निकलता। I just, that's the reality. I'm not crazy to see the world. मैंने एक बात देखी है, बहुत सारे लोग दुनिया को देखना चाहते हैं। काश मेरे और आपके अंदर ये गुजार पैदा हो कि मैं दुनिया को नहीं देखना चाहता, जिसने दुनिया को तख्लीक किया है मैं उसको देखना चाहता हूँ। उससे ज़रा खूबसूरत कोई हस्ती नहीं है, कोई नहीं है। जब आप उसको देख लेंगे, ये दुनिया की खूबसूरती बेमायने हो जाएगी। सो कुछ लोग हैं गेट नॉट सीरियस इन द वर्ड, वो खुदा के कलाम में संजीदा नहीं है, और उसका कॉन्सिक्वेंस पता क्या होगा? जो याकूब की बेटी के साथ हुआ। अगर मैं और आप खुदा के कलाम में संजीदा नहीं है, हम तवज्जो नहीं करेंगे, हम केयर नहीं करेंगे, अपने बच्चों की उसका तरबियत नहीं करेंगे, तो मैं और आप क्या करेंगे? अपने बच्चों को कहिएगा चिल्ड्रन वी लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं इसलिए हम आपकी केयर कर रहे हैं। हम आपको कंट्रोल नहीं करें, बल्कि आपको क्या करें? एक और बात मैं आपको रिपीट कर दूं और ऐड कर दूं, मैंने एक बात सीखी है, मेरा काम अपने बच्चों को पॉपुलर करना नहीं है, मेरा काम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि आज चर्चिज में ये बड़ी आम सी बात हो गई है कि जी अपने बच्चों को क्या करें? पॉपुलर करें, आगे आने चाहिए। मैंने अपने बच्चों को कहा, मैंने कहा जी मैंने आपको आगे नहीं लाना, आपने मसीह में आगे बढ़ना है। हमारा काम आपको पॉपुलर करना नहीं है, हमारा काम आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है गुनाह से, दुनिया से, दुआ में, कलाम के वसीला से। सो याकूब की बेटी देखने को गई और एक और शख्स ने उसको देखा, एंड शी इज इन ट्रबल। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ, नंबर 1 सुनिएगा नौजवान बेटियों, अब मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। बेटो मोहतात रहिएगा, आप किस कंपनी में जा रहे हैं? आपकी कंपनी, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां कैसी हैं? मोहतात रहिएगा, केयरफुल, यू आर सो प्रेशियस, आप बहुत कीमती हैं। माँ बाप की उम्मीदें आपके ऊपर है। ये दुनिया गुनाह तारीकी की कुफ्त इब्लीस हमारे बच्चों को लेना चाहता है। May God help us। मैं इतनी स्टोरी सुनता हूं, दैट्स ब्रेक माय हार्ट। हम किस तरह अपनी बेटियों को और बेटों को लूज कर रहे हैं। Why? May God help us। कई अब्बे होंगे बस सुट्टे ही गएंगे, वो सोच रहे बस मैं बच्चों से महंगा करूँगा, अपना गैट्स ऑल अबाउट, मैं उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहा हूँ, गैट्स ऑल अबाउट। नो 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 नो, हमें उससे भी आगे बढ़ के कुछ करना है। हेलो, इट इज ट्रू और नॉट? और उसके बाद क्या हुआ कि उसने उसको रेप किया और उसके बाद उस लड़की के इश्क में क्या करने लगा? सो केयरफुल, लोग आपको मुझे कैसे फंसाएंगे, कैसी बातों से? सो डोंट लिसन। दुनिया और दुनिया के लोगों की मत सुनिएगा। वी हैव टू बी केयरफुल। सो नंबर 1, उसके बाद क्या हुआ? 5वें अंग में क्या लिखा है? और याकूब को कि उसने उसकी बेटी गिंगा को क्या किया? और आपको मालूम है ये गिंगा किससे थी? लिया से। मुझे ऐसे लगता है कि याकूब के अंदर शायद उस तरह लिया के बच्चों के लिए मोहब्बत नहीं थी जिस तरह राहल के बच्चों के लिए थी। सो फैमिलीज डिवाइडेड, फेवरेटिज्म। हेलो, क्योंकि अगर आगे जाकर पढ़िएगा 3536 बार में मैं आपको दिखाऊंगा, मालूम है जब वो 100 से मिला था होंगे एक बच्चा को गे रखा जो होएगा ना होएगा। हाँ, सी लुक एट दैट। डू यू लव योर चिल्ड्रन? आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? जिनसे आप प्यार करेंगे आप उनको मुहफ़्फ़ज़ भी देंगे। नौजवान बेटों बेटियों, मैं आपको बताऊं, मामा पापा अगर आपको किसी बात से समझाएं
वो आप पे सख्ती ही नहीं कर रहा, वो आपको तहफ़्फ़ुज़ देना चाह रहा है। अपने माँ बाप की ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो आपको लूज नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते आपके साथ कोई हादसा हो, वो नहीं चाहते आप किसी मुश्किल में और दुख में और तकलीफ में पड़े। सो लगता है कि याकूब को कोई मसला नहीं हुआ। क्यों? जब उसको पता चला वो गुस्से में आया, उसने कोई रिस्पॉन्ड किया, बल्कि क्या लिखा, वो चुप रहा। और क्या लिखा है? क्योंकि उसके बेटे चुपाओं के साथ जंगल में थे, सो याकूब उनके आने का क्या रहा। और उसके बाद छठी आयत में क्या लिखा है? इमरान पढ़िएगा जरा। तब सिकम का बाप हमूर निकलकर याकूब से बातचीत करने को उसके पास गया, और याकूब के बेटे ये बात सुनते ही जंगल से आए। ये मर्द बड़े रंजीदा और गजबनाक थे। अच्छा, सारे पुराना गुस्सा आया या कुछ नहीं आया? सबको। हेलो, गो एंड स्टडी। मैं गो, माय गुडनेस। अच्छा, ये गोपरा कौन से जगह के सक्के परासा जो लिया से पैदा हुए थे, उनको गुस्सा आया। दूजिया कोई गुस्सा गासा नहीं जे आया। सो फैमिली वॉज डिवाइडेड। हाँ, कितनी बच्चियां जो कहते हैं कि जी नूह का सलूक चंगा नहीं होगा, सस सिर्फ अपने पुत्र का चंगा सलूक कर गई है। सो फैमिली बस का क्या हो जाती है। सो मे गॉड हेल्प अस। अच्छा, नूह का प्यार नहीं बस का धोखा, लेकिन उनके बच्चों से मेरी समझ से ये लॉजिक बाहर है। अच्छा, कई बाजियां कहेंगे भाई जी बस गवाह करो, मुंगे का ब्याह करना, मुंगे के सुख चाहेगा। मैं कहा जी अगर मतलब किसी मुंगा से बीवी नहीं अपना से नौकरानी लेना चाह रहे हो, सो इस मेंटालिटी से सोच से निकलें प्लीज। वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि फिर आपकी तवक्को कुछ और होती है, और जब वो बेचारी बच्ची हैं उस तवक्को पर पूरा ना होकर तो फैमिली में क्या हो जाते हैं, डिवीजन, प्रॉब्लम शुरू। मे गॉड हेल्प अस। ओके, सो याकूब क्या रहा? चुप रहा। और मेरे लिए हैरानगी की बात है, याकूब क्यों चुप रहा? इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद। और कितने लोग सुनेगा, मैं आपको एक और एप्लीकेशन देना चाहता हूं। जो कुछ दुनिया में हो रहा है, चर्च खामोश है। चर्च क्या है जी? गुनाह, बदी, तारीकी, नाराजगी हद से ज्यादा है, और चर्च वॉज साइलेंट। नो नो नो, इट्स ओके, ये हमारा काम नहीं है। इसलिए को पता, जिन्होंने दो शादियां की हैं वो चर्च में बिशप भी हैं, पास्टर भी हैं, वर्शिपर भी हैं। और चर्च क्या है? दैट्स द बिग ट्रेजेडी, दैट्स अ बिग ट्रेजेडी। सो याकूब बजाय कोई एक्शन लेता, याकूब क्या रहा? सुनिएगा, देयर इज अ टाइम जब हमें खामोश रहने की जरूरत है, लेकिन देयर इज अ टाइम जब मुझे और आपको अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। तो मैं बहनों आपको यह भी इंकरेज करना चाहूंगा, जब बाप बच्चों की करेक्शन करे तो बाप का मुंह बंद ना करवाइएगा। हेलो, आर यू हियर? नो नो नो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, डोंट से एनीथिंग। और बाप विलन हो जाता है और मामा हीरो हो जाती है ना बच्चों की नजर में। सो डोंट डू दैट। ओके, मे गॉड हेल्प अस। ओके, सो ओके, मैं ये भी कहूँगा कि हमको भी बच्चों को मोहब्बत के साथ क्या करना चाहिए, क्रीक करना चाहिए, एंड टीच कर, क्रीक एंड टीच, बोथ थिंग। ओके, सो जब भाइयों ने सुना उनको क्या आया जी? अब मैं दो बातें आपको सिर्फ बताना लगा हूँ, ताकि आई एम गोइंग टू क्लोज, ताकि उसके बाद हम शायद बांगी लेंगे, फिर बैक्टिस्मा करेंगे। जो बिग लेसन इस सबक इस चैप्टर में मुझे नजर आया ना, नंबर 1, मोहतात रहिएगा कि आप किसके साथ जाते हैं। नौजवान बेटियों, बेटो, मोहतात रहिएगा आपकी कंपनी किन के साथ है। रिफ्यूज कर दो लोगों के साथ कि जी मैं आपके साथ नहीं जा सकता, अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो मैं मुश्किल में पड़ूंगा। मैं आपको बहुत सारी स्टोरी बता सकता हूं कि जो लोग गए उन्होंने नुकसान, क्योंकि ये दुनिया, हम दुनिया में तो हैं लेकिन दुनिया के, अच्छा कुछ लोग कहेंगे लो जी दुनिया छा के गई है। नो नो नो, हम दुनिया में तो हैं लेकिन दैट्स द डिफरेंट। ओके, ये मुझे मालूम है, जब मैं कॉलेज में था मेरे एक दोस्त
बात कर मुझे कह के ये काम करे, जब तक नहीं समझ ठीक जाता था, लेकिन जब समझ आ गई आई स्टैंड, आई स्टूड, नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। इवन कैन आई टेल यू, तौबा करने के बावजूद, खिदमत में होने के बावजूद, एक मेरा दोस्त था वो भी खिदमत में था, एक दिन उसने मुझे कंपेल किया थिएटर देखने चलते हैं। क्या देख रहे हैं? वो भी खिदमत में है, ड्रामा जो स्टेज ड्रामा नहीं होता, उसने कहा वो देखने चलते हैं। सो मैं कहा अगर हम वापस वहां जाएंगे तो तू क्या सोच कर के रूल कुदस को गंजीगा नहीं करेंगे? सो वी हैव टू बी केयरफुल। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे महफूज रहें? तो यहां जिम्मेदारी खुदा की थी या यकूब की थी? वाह, मुझे लगता है यकूब को खुदा के साथ गिला करना चाहिए। खुदा तूने को मेरे साथ वादा किया था, मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, ये मेरी बेटी के साथ क्या तूने किया है? यकूब बगासी मैं उठे है नहीं जिसे खुदा ने भेजे। सो नंबर 1, आज सुबह देखे क्या आप वहां हैं जहां खुदा ने आपको बुलाया है? क्या वहां है जहां खुदा ने आपको रखा है? अगर आप वहां नहीं है तो फिर मैं और आप मुश्किल में पड़ेंगे, हम खतरे में पड़ेंगे, हम दुख उठाएंगे। और जरूरत है इससे पहले हम मुश्किल हालात में जाए, हमें दूसरी जगह पर आने की जरूरत है और वहां रहिएगा जहां खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है। और जब मैं और आप मसीह में आ जाते हैं, हम दुनिया से, अबलीस से और गुनाह से और तारीकी की कुफरों से महफूज हो जाते हैं, क्योंकि मसीह से ज्यादा महफूज कोई जगह नहीं है। बीइंग क्राइस्ट, कुरान किसको पेश करता है? मसीह को। गो एंड स्टडी, कुरान किसको पेश करता है? मालूम है खुदा ने कहा मैं उस शहर में लेकर जाऊंगा जहां दूध और तुम्हें किसी चीज की कमी। तो जब आप न्यायनामा में आकर वो कुरान यस्सु है, आप यस्सु में आ जाएं, वो आपको कमी होने नहीं देगा, वो आपकी हर जरूरत पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं और आप ताबियादारी में जिंदगी गुजारे, मैंने 40 साल मुझे खिदमत में हो गए, तौबा किए, 40 सालों में मैंने कभी खुदा से पैसा मांगा ही नहीं है। हेलो, ना पैसा मांगा, ना गाड़ी मांगी है, ना घर मांगा है। सिर्फ मैं कोशिश करता हूं मैं ताबियादारी में जिंदगी गुजारूं और खुदा हमारी सारी ज़रूरियात पूरी कर रहा है। सो आई गिव यू सीक्रेट। क्या चाहते खुदा आपकी ज़रूरियात पूरी करे तो कैसे करेगा? दैट्स अ सीक्रेट। वड्डे पादरी को चले जाइए, वो हथ रख के दुआ कर देगा, वो बात जो हठी बहा जाएंगा, वो कहेगा वड्डा हगिया गो तो फिर मैं आपको क्या करूंगा? So we try to buy a blessing. हम बरकत को खरीदने की क्या कर रहे हैं? So we have to be careful. Okay. So उस लड़के का बाप आकर उसे क्या करने लगा? Compromise, समझौता, कि भाई कुछ आगे ला, ਅਸੀਂ अपनी देते हैं और हम एक नई फैमिली को स्टैब्लिश करते हैं। क्या चर्च में भी ये होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कि हम अपनी बेटियों को गैर ईमानदारों के हाथ में सौंप देते हैं। हेलो, अच्छा कई ऐसे अक्लमंद पाएंगे कि खानदान है, वो कहेंगे जी चलो बात जो ठीक हो ही जाएगा। मेरा जगह पहले नहीं ना होया, फिर मौज ही जे फिर उसके बाद क्या है? मौज ही है। सो ना हम वह जुए में, खुदा ने उसे नहीं कहा कि सिमट है, क्योंकि खुदा को मालूम था कि वो जगह दुरुस्त नहीं है। लेकिन जेकब नेवर लिसन गॉड, उसने खुदा की सुनी नहीं। सुन तो ली लेकिन मांगी नहीं। सो सिर्फ सुनने वाले ना बनिएगा। ओके, अब मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, उसका रिएक्शन क्या हुआ? नंबर 1 बेटी के साथ जो हुआ, नंबर 2 यकूब के 2 बेटों ने क्या किया? पूरे शहर के बंगिया ने हिला कर छकिया ने। ये बिकम अ मर्डर। हेलो, बाप का गलत चुनाव, गलत फैसला, उसने पूरे खानदान को कहाँ डाल दिया। सो मैं जो वालदैन हैं, जो बाप है, मैं आपको इंकरेज करूंगा, वी हैव टू बी केयरफुल। मत सोचिएगा मैं बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, अब मैं उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकता, मैं उनको इंकरेज नहीं करूँगा, वो मैं उनको टीच नहीं करूँगा, दैट्स मामा रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो नो, ये वालदैन की भी, बाप की भी जिम्मेदारी है। सो मत हम अपनी जिम्मेदारी को से नज़रअंदाज करें।
सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो मत अपनी बेटियों को गलत खानदानों में भेजिएगा, केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये तकलीफ दे होता है। फिर हम किसको ब्लेम देंगे? ओके, सो उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ? उसके बेटों ने क्या किया? जरा 25 मिनट पढ़ लीजिएगा जल्दी से। सो याकूब ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि हम ये करें तो हम गैर कौम के लोगों के साथ तलक नहीं जोड़ सकते। तुम क्या करो, जितने मर गए वो खतना करवाएं, तो हम अपनी बेटी क्या करेंगे? अच्छा, ये बिग स्कीम। अच्छा, प्यो भी स्कीमर सी को बच्चे भी स्कीमर। हेलो, जिंगा के बेस्ट स्कीमर होंगे ना बच्चे, फिर उसको वक्त होंगे समो कहा करेंगे उन्हें क्या बल है फिर स्कीम, उन्हें खुदा के कलाम को लेकर स्कीम च बदल गया। हेलो, उन्हें कहा चलो भी खतरे करो। तो तीसरे दिन जब वो तकलीफ में थे भाइयों ने जा, अच्छा वो सिर्फ दो गए, दो लोग क्यों, शायद उनके साथ दूसरे लोग भी गए होंगे कि किल द होल मैन, होल सिटी। और ना सिर्फ कत्ल की का, एक और काम की का, बच्चे अभी सी लुकल कैयावी। सो याकूब के खानदान में क्या होगा? व्हाट इज गोइंग ऑन? सो मुझे उम्मीद है कि आपके खानदान में लुकल कैया नहीं होगा। क्या ख्याल है? सो स्टार्ट फ्रॉम द गलत चुनाव, गलत फैसला, और वहां ना होगा जहां खुदा ने रखा है, हम मुश्किल में पड़ेंगे। बेटी के साथ क्या हुआ? बेटों ने क्या किया? और क्या हुआ? आप मालूम है उन्होंने क्या किया? दे गेट एंग्री। आप मालूम है क्या लिखा है? मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि ये मर्द, 6वीं आयत में 7वीं आयत में लिखा है, ये मर्द राग रंजीदा, बड़े रंजी। और सो आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट लेसन। नंबर 1 कि माँ बाप होते हुए हमें अपने बच्चों के लिए आंखें क्या रखनी है? उनकी तरबियत करनी है, उनको दुनिया से, गलत सोसाइटी से बचा के रखना है। उनको पूछे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इवन मैं जाकर अपने बच्चों के मोबाइल चेक करता हूँ, व्हाट दे आर डूइंग, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या चेक कर रहे हैं, वो किसके साथ बात कर रहे हैं, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मैं दे भी सकता हूँ तो मैं, सो टेक योर प्लेस। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम पता क्या हुई? एक को बाप से गलती हुई, तो बच्चियां के अंदर एक प्रॉब्लम हो गई, एंगरनेस। और मैं यहाँ 5-7 मिनट लेकर क्लोज करूँगा। और जब मैं यहाँ पहुँचा, मैंने इकरार किया, खुदा देयर इज मैनी टाइम आई गेट एंग्री। मैं बहुत दफ़ा गुस्से में आ जाता हूँ, जो कि खतरनाक चीज़ है। याकूब के बच्चे किस में आ गए? और गुस्से में आके उन्होंने क्या किया? और मेरा ईमान है आप सारे रास्तबाज हैं, सिवाय मेरे आपको कभी भी गुस्सा नहीं आया होगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप बड़े हलीम हैं, आप बड़े फ्रोटन हैं, आप रास्तबाज हैं। कभी बुद्धि पे गुस्सा नहीं आया, कभी बच्चों पे गुस्सा नहीं आया, कभी बॉस पे गुस्सा नहीं आया, कभी कुलीग पे गुस्सा नहीं आया। नो 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 नो, हम रूह से भरे हैं, हम गैर ज़बानें भी बोलते हैं, हम वर्शिप भी करते हैं। गुस्सा तो हमारे पास फटकता भी नहीं है। So anger is good or bad? So फिर यीशु को भी तो गुस्सा आया, so it was good or bad? क्योंकि वो रास्तबाजी का गुस्सा था। वो हैकल में जाकर उसने जेंटल जीसस, मोहब्बत से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ, रहम से भरा, और वो लोगों को चर्च से निकाला है। और वो भी कैसे? अगर यीशु आज आ जाए कि मेरा ख्याल है कि कोई रवेगा, पकड़ेंगे, वो भी गंगा कहेंगे के अंदर ये है, के अंदर ये है। सो दैट्स राइचियस एंगर। लेकिन जो गुस्सा है वो नुकसान है। मैं 1-2 हवाले आपको दे दूं, निकाले मेरे साथ इमसाल 16वां बाब, और मैं आपको दिखाने लगाऊं कि मुझे और आपको गुस्से से कितना बच के रहना चाहिए। इमसाल 16 बाब उसकी 32वीं आयत जी पढ़िएगा जल्दी से। उसके बाद याकूब का खत भी निकाल लीजिएगा, पहला बाब इमसाल 16 बाब उसकी 32वीं, जल्दी से कोई पढ़ गई प्लीज इमरान जी। ओ सो कितने लोग पहलवान से बेहतर होना चाहते हैं? सो गुस्सा करने वाला पहलवान है या गुस्सा ना करने वाला? सो मेरा ईमान है कि आप सब पहलवान बैठे हुए हैं।
ऐसे ही है। अगर जरूरत के वक्त आपकी कोई मदद ना करे, आपको कभी गुस्सा नहीं आता होगा। हाँ? लो जी, एक और मदद मंगी है की नहीं, गेट एंग्री। सो पहलवान कौन है? जो गुस्सा करके। हाँ? सो खुदा क्या चाहता है? हम सब क्या बन जाए? पहलवान बन जाए। वाह, आजकल पता ना लेडीज भी रेसलिंग में होती हैं। हाँ? रेसल है कि रेसलिंग करती है कि लेडीज भी। सो खुदा चाहता है मर्द और औरतें सब क्या बन जाए, क्योंकि सिर्फ बंदों को गुस्सा के बाजियों को कभी गुस्सा आता ही नहीं। हाँ? क्या ख्याल है? सो ऐसे बंदियां से वर्ष नहीं है, बल्कि ये कि जिनको बाजी को भी गुस्सा है उनको भी संभालना, फिर बंदिया से भी की हो जाएगा। सो दोनों के लिए अगर वो पहलवान बनना चाहते तो पहलवान कब बनेगा, कौन बनेगा, कैसा बनेगा? जब वो अपने एंगर पे क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। आगे क्या लिखा है जी इसी आयत में? और शहर को लेना बड़ी बात है। अच्छा, बाज का काम दुनिया को फका करना निकल जाते हैं, लेकिन अपनी रूह पर गालिब आना, उसको फका करना क्या होता है? एक और याकूब का खत, उसका पहला बाब भी निकाले। यहाँ गुस्से के हवाले से एक और रेफरेंस दूंगा, उसके बाद हम देखेंगे और गवाह करेंगे। याकूब का खत पहला बाब 19 और 20 में आएंगे जी, पढ़िएगा। याकूब पहला बाब 19 और 20 से आएगा। ओ क्या लिखा है कि आदमी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? अच्छा, जगह बहुत बोल कर बहुत खुश हूँ कि मैं कोई बड़ी निराली गल की कि भावें गलती की है। अच्छा, सुनने वाले चीजें कितनी हैं और बोलने वाली? क्यों खुदा ने सुनने के लिए 2 कान दिया और बोलने के लिए 1 मुंह दिया या जुबान दिया? टेल मी व्हाई? लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना। इसका क्या मतलब है? मैंने 2 कानों से ध्यान से सुना। सो आप सुनने वाले हैं या बोलने वाले हैं? सो मैं आपको और बड़ी एप्लीकेशन यहां दे सकता हूं। सो मालूम है एंगर में क्या हुआ? याकूब ने कहा, मेरे बच्चों, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। तुम्हारे गुस्से ने, तुम्हारे एंगर ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मुझे तकलीफ में, अब मैं कैसे इनके साथ झगड़ा करूंगा, मैं कैसे तुमको प्रोटेक्ट करूंगा? सो खुदा क्या चाहता है कि मैं और आप गुस्से से क्या हो जाए। सो मुझे मांग है कि आप सारे हलीम और फुरकना, कोई भी आप में से गुस्सा, तो गुस्सा अच्छी चीज़ है या खतरनाक चीज़ है? तो फिर मुझे गुस्से के साथ क्या करना चाहिए? क्यों जी? नो, कन्फेस करें। अच्छा, बात कर, अगर मैं उस पर टीच करूँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा। कुछ लोग कहेंगे जी आ जाएंगे। मैं कही एक ही चीज़ है, जगह आ जाएंगे, कोई वाई चीज़ है आ जाएंगी ये? वो लो बात का काम एटीट्यूड बना लेते हैं। और मैंने इकरार किया, लॉर्ड फॉरगिव मी। मुझे आपका नहीं पता आप इकरार करें या ना करें, दिस इज बिटवीन यू एंड गॉड। और कल जब मैं स्टडी कर रहा था और पिछले दिनों में मैसेज क्या कर रहा था, मैं कहा लॉर्ड आई एम वीक इन दिस एरिया। बस का बगैर किसी बात में शायद एंग्री हो जाता हूँ, मुझे माफ़ कर, मैं इस एरिया में कमज़ोर हूँ और मैं इस कमज़ोरी को तेरी स्लीप के नीचे लेकर आ रहा हूँ और मुझे इसमें फ़कात आकर। सो गुस्से ने क्या किया जी? कतल, लूट मार। सो गुस्सा अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? तो हमें गुस्से से क्या होने की ज़रूरत है? सो कितने लोग हैं जो गुस्से की से आज़ाद होना चाहते हैं? हाँ? नहीं, कई को गास्कबाज हैं। सो कितने पहलवान आज बनना चाहते हैं? कैसे बनेंगे? अपनी रूह पर गालिब आए। गास्कबाज कौन है? जो गुस्सा करता है या जो गुस्सा नहीं करता?
सो आज के बाद जब गुस्सा आए तो क्या करना है लोग, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि गुस्से में मैं अपना भी नुकसान करूँगा और अपने खानदान का भी क्या करूँगा। एंगर नहीं लब रही भी बुगी का गुस्सा, कपड़े नहीं लब रहे पे, छोटी छोटी बात और हमारा की चुप क्या हो जाता है। मे गॉड हेल्प अस। आई कैन, मुझे नहीं पता आप करें या ना करें, इट्स अप टू यू। आई कन्फेस, लॉर्ड फॉरगिव मी। और क्योंकि हमें नहीं पता ये गुस्सा हमारे खानदान को कहाँ से आ जुड़ेगी। क्या आप आज़ाद होना चाहते हैं? हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। Praise the Lord, glory to be God. So आज हमने कौन सी दो बातें सीखी? नंबर 1, अपने बच्चों पर नजर रखें, उनकी तरबियत करें। नंबर 2, गुस्से से, अच्छा आज किसी अगर गुस्से को ज़ाद होकर जो कि पाकिस्तान फर्क लगेगा कांगो बेगम भी अच्छी लगेगी, बच्चे भी क्या लगेंगे, हैं? अच्छा कई लोगों को मैंने सोचा बड़ा हलीम है, उन्होंने बेगमा ने क्या पाई जी कांगो नहीं पका ए बारो जिंगा हलीम जे सो मे गॉड हेल्प अस कि हमारी बीवी हमारे बारे क्या गोई कहती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। लिखा है यीशु ने क्या कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम हूँ, जुबान का नहीं बल्कि। मेरी बहनों, अगर आपके ऊपर कोई सख्ती करे बजाय मैं और आप गुस्सा करें उससे मोहब्बत करें। शो द हम्बलनेस। कितने लोग हैं जो आज इस गुस्से के रवैये से आजाद होना चाहते हैं, तो को कहेंगे कि मैं अपने इस रवैये को तेरी स्लीप के नीचे लगा रहा हूँ, मुझे माफ कर, मुझे बहाल कर। यस भाई तुम भी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़। और सुबह ये भी देखे कि आप वहाँ हैं जो हाँ खुदा ने आपको बुलाया है, जो खुदा ने आपके साथ कलाम किया, आपने उस पर ध्यान किया है, आपने क्या पूरी ताबेदारी की। अगर नहीं की तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। इकरार करें और वहाँ आए जहाँ खुदा ने आपको बुलाया है। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे। अपने जलाल से भर दे मुझे, भर दे मुझे, तोड़ मुझे, तू तोड़ मुझे। अपने फजल से तोड़ मुझे, अपने कलाम से भर दे मुझे, भर दे मुझे, तोड़ मुझे, तू तोड़। मेरे बहनों भाइयों, ये गुस्से में हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं और गुस्सों का भी नुकसान कर रहे हैं। और खुदा चाहता है कि हम ऐसे रवैयों से आज़ाद हो जाएं। मेरी रूह में आ रहा है, आप में से कितने लोग हैं जो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, वो आगे आ जाएं। वो बहन भाई, लेट्स कम ऑन फॉरवर्ड, क्योंकि आपका आगे आना इस बात का इकरार होगा कि खुदा मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। मैं इकरार कर रहा हूँ मैं कमज़ोर हूँ, मैं इकरार कर रहा हूँ मुझे तेरी मदद और तेरे फजल की ज़रूरत है। खुदा मैं अपने दौर से यहाँ से नहीं निकल सकता, लेकिन तू मेरी मदद कर। और ही विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको जोर देगा, वो आपको फजल देगा। शर्माने की जरूरत नहीं है। और जब आप आगे आ गए उसे के खुदा मैं यहां से आजाद होके जाना चाहता हूं, ऐसे रवैयों से, ऐसी सोचों से, ऐसी बातों से मैं आजाद होके जाना चाहता हूं। मेरा रवैया बदल गए। बख्शेगा तेनू I am
बोले ताकि खुदा आपको ज़ाहिर करे। दिल दी है मुरा बख्शेगा Come Holy Spirit, तेरा मसीह को तेरे दिल दी है मुरा पूरा करेगा ओ तेरा मतलब सरा सरा पूरा करेगा ओ तेरा मतलब सरा जरा दरख्वास्ता ओ तेरिया पूरी करेगा दरख्वास्ता ओ तेरिया पूरी करेगा अपनी जनाबे पाक जो याकूबा खुदा अपनी जनाबे पाक जो याकूबा खुदा गावांगे गीत यारबा तेरी Thank you, Lord. गावांगे गीत यारबा तेरी नजात दे झंडा करांगे अपने Thank you, Lord. खुदावंद दीदार खड़ा Thank you, Father. झंडा करांगे अपने खुदावंद दीदार खड़ा आसमानी बाप, तेरे कलाम में लिखा जो मसीह में है वो नया मखलूक है। जब आप यहाँ सर्विस में बाहर जाएं, लोग हमारे अंदर से नई मखलूक को देख सकें, हमारे रवैये बदल जाएं, हमारी सोचें बदल जाएं, और हम अपने आप को, अपने बच्चों को, खानदानों को तेरे स्पोर्ट किए गए हैं, ताकि कोई भी दुनिया और तारीकी की कुफ्त हमारे बच्चों को ना ले सके, और हमें हलीमी और फरोखनी में चलने का फजल दे, मसीह यस्सु के नाम से आमीन।